तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में विद्युत परिपथ का जो प्रश्न लेके आए हैं इसको हल कराने वाला हूं और ये बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए भी ज्यादा ना समय लेते वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न हमारा इस प्रकार है, नीचे दिए गए परिपथ में 10 ओम 40 ओम 30 ओम 20 ओम और 60 ओम 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट की बैटरी में जुड़े हुए हैं। तो नंबर एक प्रश्न है, परिपथ में कुल धारा यानी परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। और नंबर 2 में बताना है इस परिपथ में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो शुरुआत कैसे करेंगे देखना है इसकी। तो सबसे पहले यहां से हम लिखेंगे, यानी ये 10 ओम और ये 40, 10 और 40 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो लिखेंगे, यहां से हल करेंगे प्रश्न को हम। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर समांतर क्रम में जोड़ने पर ठीक है। तो जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1/R1 बराबर, तो समांतर क्रम में बटे करके जोड़ा जाता है, तो 1/10 और प्लस 1/40। अब इसको हल करेंगे तो जो हमारा इसका लासा आएगा वो लासा आएगा हमारा 40। तो 10 का भाग 40 में लगाएंगे तो हमारा एक बार जाएगा, 10 का भाग 40 में लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 40 सेकंड 40 40 सेकंड 40 एक बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/40। अब ये 5 एकन 5 5 अट्ठू 40। तो प्यारे बच्चों हमारा 1/R1 बराबर निकला 1/8। अब यहाँ पे दोनों पक्षों को पलटेंगे, जब दोनों पक्षों को पलटेंगे तो R1 बराबर निकलेगा 8 ओम। उम्मीद है आपको यहाँ तक भैया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा अगले प्रतिरोध देखिए। अब ये प्रतिरोध है 30 20 60, यानी 30 20 60 इनको भी हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो नई लाइन से लिखेंगे 30 ओम 20 ओम 60 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर जब इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो देखो इसको मैं R1 माना था, यहाँ पे देखो R1 है, अब इसको R2 करेंगे तो 1/R2 बराबर, तो 1/30 प्लस 1/20 और प्लस 1/60। अब इनका लासा लेंगे तो इसका लासा आएगा 60 निकल के। अब देखो 30 दूनी 60 दो बार गया तो 2 एकन 2 कर दीजिए ऊपर। अब 20 3 60 3 बार गया तो 3 एकन 3। अब 60 एकन 60, इस 60 का भाग 60 में लगाओ, एक बार गया, फिर 1 का गुणा 1 में करो अंश में, तो ये हो जाएगा हमारा 6/60। अब इसको 6 एकन 6 और 6 धाम 60 कट जाएगा हमारा, तो 1/R2 बराबर निकलेगा हमारा 1/10। अब इसको पलटेंगे, जब इसको पलटेंगे तो R2 बराबर निकलेगा हमारा कितना निकलेगा 10 ओम निकलेगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ये R1 इसका मान कितना 8 निकला और इसका मान 10 निकला, तो ये R1 और ये R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो नंबर 1 चालू हो गया। नंबर 1 में है परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब प्रश्न नंबर 1 चालू होगा, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रतिरोध, यानी यहां पे लिख लो R1 तथा R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तो यहां पे लिखेंगे R बराबर श्रेणी क्रम सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। ये 8 और ये 10, तो 8 प्लस 10 तो बराबर हो जाएगा हमारा 18 ओम। तो प्यारे बच्चों एक आंसर निकल के हमारा आ गया। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद दूसरा देखिए। अब इसमें नंबर 2 में बताना परिपथ में धारा, तो यहाँ पे लिखना नंबर 2 डाल के परिपथ में प्रवाहित धारा, नंबर 2 ये था। तो यहाँ पे सूत्र होता हमारा I बराबर V/R, ये सूत्र होता। अब देखिए चित्र में देखिए कहाँ चला गया यार, देखो इसमें कै वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी, तो B का मान 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे B का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा हमारा।
तो 12 बटा और आर का मान हो जाएगा 18, ये वाला आर का मान कितना 18, तो यहाँ पे 18 लगा देंगे। अब ये काट देंगे 6 से, तो 6 तियो 18 और 6 दूनी 12, तो प्यारे बच्चों 2/3। अब 2 का भाग इसमें लगाएंगे तो 0.666 ये चलता रहेगा। तो हम ये वाला 6 हटाएंगे, ये वाला 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 0.67 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर निकल के आ गया है। तो भैया उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इस प्रश्न को दोबारा देख लें स्टार्टिंग से, तो एक बार बता दूं। तो प्यारे बच्चों 10 ओम और 40 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा, तो इसका जो R1 का मान निकला 8 ओम निकला। फिर इसके बाद 20, 30, 20, 60, चित्र भी थोड़ा साथ में देख लीजिए, ये रहा चित्र। इन दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा, तो इसका जो आंसर निकल के आया 8 ओम निकल के आया। फिर इसके बाद इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा, इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ा, तो इसका आंसर 10 निकल के आया। कितना निकल के आया 10, ठीक है। वो यहाँ पे देखो ये 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो इसका आंसर ये हो गया हमारा। अब इसके बाद सवाल नंबर पहला है हमारा, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों ये R1 और ये R2 को हमने जोड़ दिया श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में बिल्कुल सीधा जोड़ दिया जाता, तो ये हमारा कुल प्रतिरोध हो गया। पहला आंसर ये हो गया हमारा। अब इस परिपथ में प्रवाहित धारा बतानी, परिपथ में प्रवाहित धारा, ठीक। तो धारा यानी I बराबर B/R होता। तो इस परिपथ में इस परिपथ में 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई थी, ठीक है। तो B का मान 12 हो गया और R का मान ये वाला 18 उठा लिया, ठीक है, ये वाला, ठीक। काट पीट के इसका आंसर इतना निकल के आ गया। अब आप आंसर भी देख सकते हो, इसके पीछे आंसर भी दिए हुए हैं यहाँ पर। ये देखो रहा हमारा कहाँ, ये देखो एक 18 ओम है और एक 0.67 एम्पियर है, ठीक। और ये हमारे पास जो पेज है अग्रवाल, जो साइंस का अग्रवाल है, पेज नंबर 119 आप देख सकते हो यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए भैया एक बार प्रश्न को पूरा देखिए। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। भैया वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए आप, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आप।